अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमारा। और मैं हूँ ऐमन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, जो है गुफ्तगू हल्की-फुल्की सी 2 सहेलियों के दरमियान। तो ऐमन, आज हम किस मौज़ू पे गुफ्तगू कर रहे हैं? हमारा आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो 4 से 7 साल के बच्चों के जो उम्र है उस पर करेंगे और मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए कि इससे पहले जो हमने पेरेंटिंग सीरीज़ स्टार्ट की है और हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, तो कौन-कौन से मौज़ूआत हैं जो अब तक हम कवर कर चुके हैं? तो थोड़ा-सा खुलासा हो जाए। पहली एपिसोड में हमने बात की थी प्रेगनेंसी की और फर्स्ट टाइम मदर्स की, कि प्रेगनेंसी के क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको माँ और बाप दोनों जो पहली दफ़ा इस खूबसूरत तजुर्बे से गुज़ारे होते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या मुश्किलात हैं और किस तरह उनको हल किया जाए। उसके बाद हमने सेकंड एपिसोड में बात की थी, डिलीवरी हो जाती है, पोस्टपार्टम फेज़ होता है, एक बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम मॉम को, फर्स्ट टाइम डैड को किस किस्म के तजुर्बात से गुजरना पड़ता है एक बच्चे को सँभालने में, उसको समझने में और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ता है वो। और फिर आखिरी एपिसोड जो इससे पिछले वाली है, उसमें हमने बात की थी एक टॉडलर, क्योंकि एक मेजर चेंज होता है। बच्चा जो है वो पहले जब बेबी होता है वो आपके हाथों में होता है और फिर उस बच्चे ने चलना फिरना हरकतें शुरू कर दी होती हैं, तो और उस फेज़ में फिर हम क्या क्या गुजर रही होती है उस बारे में। और आज जो है ना, हमारे गुफ्तगू का मौजू होगा 4 से 7 साल तक के बच्चे। तो ऐमन, आप मुझे ये बताएं कि इस उम्र में आप क्या देखती हैं कि बच्चे किस किस्म की तब्दीलियों से गुजर रहे होते हैं और इन चेंजेस को फिर पेरेंट्स किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करें और उनको सपोर्ट करें? हमारा बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मुझे लगता है कि इसका जवाब देते हुए मैं अपने ज़हन में अपने वो तजुर्बात भी रखूँगी जो अपने बच्चों की परवरिश के दौरान जिनसे मैं गुज़री। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। एक वो वक़्त था कि आप बच्चे को गोद में लिए हुए थे, एक वो वक़्त था कि बच्चा आपकी उँगली पकड़ कर चलना सीख रहा था, उसके बैठने पर उसके जितने भी माइलस्टोन्स हैं उन पर आप खुश हो रहे थे, लेकिन अब बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है और खुद से आपकी उँगली छुड़ा कर वो चलने लगा है। तो जो हुँ। तब्दीलियाँ मैं कहूँगी कि जो मैंने देखी या हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, वो सारी तब्दीलियाँ मैंने अपने बच्चों में भी देखी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये महसूस हुआ कि बच्चों की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होती हैं। यानी बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उनके इर्द-गिर्द हो रही होती हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनके एडल्ट्स की ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं और फिर उनसे असर लेना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले तो हम बच्चे को ये समझते हैं ना कि बस बच्चा है, हम कह हुँ, देते हैं अच्छा ये तो हुँ। छोटा-सा है, इसको क्या पता। लेकिन बच्चा आप देखें कि हर्ट फ़ील करता है या कभी उसको गुस्सा भी आ जाता है या बच्चा दूसरे बच्चे से जेलस भी होता है। इसी तरह से ये बात भी है कि बच्चा अपने इर्द-गिर्द की दुनिया के ऊपर गौर करना शुरू करता है। आप देखिए कि बच्चा आपकी उँगली पकड़कर जब बाहर जाता है, किसी गार्डन में जाता है, किसी पार्क में जाता है, तो आपसे क्वेश्चन्स करना शुरू करता है कि अच्छा ये ट्री का कलर ऐसा क्यों है? ये ग्रास ऐसी क्यों है? और हुँ, फिश पानी के अंदर है या और कोई उसको डक्स नज़र आ रही हैं, उनके बारे में सवाल करेगा कि कैसे स्विमिंग कर रही है। यानी बच्चे हुँ। बार-बार आपसे क्वेश्चन्स करते हैं, थिंकिंग करना शुरू करते हैं और यही वक़्त होता है आपको हमारा देखें कभी ऐसा होता है कि बच्चा आपके साथ है और बहुत सारा सवाल पूछ रहा है, तो पेरेंट्स थोड़ी देर में जो है ना वो झुंझला थक जाते हैं। जाते हैं, राइट। एनॉय होने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ना बच्चे के सवालात को का जवाब दें क्योंकि इससे बच्चे का ज़हन खुलता है। बच्चे को जब उसके सवाल का जवाब मिलता है तो वो अगले सवाल के लिए कॉन्फिडेंट होता है। अगर हम उसको फ़ौरन चुप करवा देंगे तो फिर वो अगला सवाल नहीं पूछ पाता। अच्छा इसी तरह ये जो स्टेज है ना हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो भी हुँ, बच्चा मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ सीखने के लिए ये स्टेज और ये एज बहुत अहम है। हुँ, आप हुँ। इस एज में बच्चे को कोई भी ज़बान सिखाना चाहें, वो अपने इर्द-गिर्द अगर सुन रहा होता है, वो खुद सीख रहा होता है और अगर आप सिखाना चाहें, अगर आपके ज़हन में हो कि उसको कोई भी लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल टर्किश, फ्रेंच या कोई अपनी आपने उर्दू, इंग्लिश जो भी सिखानी है ना, वो इस स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिखाएँ। इसी तरह बच्चा जो होता है ना वो उसकी जो डेली लाइफ होती है उसमें पहले तो वो आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होता है लेकिन अब जब वो 4 साल से 5 साल 6 साल यानी बढ़ता जाता है तो फिर क्या करता है
वो अपने एवरीडे लाइफ में आपको चैलेंज करना शुरू कर देता हुँ। है। यानी आप समझते हैं अच्छा वो यानी जैसे रोड क्रॉस करना है, तो वो आपकी उँगली छोड़ के खुद आगे भागने की कोशिश करेगा और आप हुँ। परेशान होंगे। लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि बच्चा मोर इंडिपेंडेंट हो रहा है और खुद से करना चाह रहा है ना। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं भी ये चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये जो चेंजेज़ आ रहे होते हैं ना, इनको पेरेंट्स किस तरह से रिसीव करें और किस तरह से बच्चे की हेल्प करें। बिल्कुल, इसमें जो आपने ये बात कही ना कि अब असल में हो ये रहा होता है कि वो बच्चे ज़िंदगी का एक मतलब अपने तौर पे निकाल रहे होते हैं, मीनिंग मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी कैसी है, क्या है, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं चीज़ों को और मोर इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं अपने और बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी सलाहियत से बढ़कर कोई टास्क परफ़ॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी है, वो ये कोशिश करती है कि चेयर पे चढ़कर खुद वो काम कर ले। हालाँकि हमसे भी कहा जा सकता है इर्द-गिर्द लोग बड़े मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चा अपने आप को पहचान रहा होता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की तरफ जा रहा होता है और फिर वो बहुत सारे ऐसे काम करता है, जो कि डेंजरस भी हो सकते हैं और आउट ऑफ देयर कैपेसिटी भी होते हैं। तो उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए? हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि वो सेफ हों, लेकिन झिड़क के उनको डाँट-डपट के चुप करा देना असल में उनके कॉन्फिडेंस को बहुत डैमेज करेगा। हुँ, तो इस सिलसिले में हमें ये करना चाहिए, हम उनको सपोर्ट करें। एक मैंने बड़ी दिलचस्प चीज़ इस सिलसिले में सुनी एक थ्योरी है टू हैंड्स ऑफ पेरेंटिंग। उसमें ये कहा है कि जो पेरेंटिंग आप तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, उसमें आपके असल में 2 हाथ हैं और एक हाथ का काम है बच्चों से कनेक्ट करना, उनके साथ जुड़ जाना, उनके साथ मोहब्बत प्रोटेक्शन, उनको ये बताना कि आप वहाँ मौजूद हैं उनके लिए, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। और हुँ, दूसरा जो हाथ है ना, वो है करेक्शन के लिए। यही एज है जब आपने ये भी बताना है कि हम आपके लिए बिल्कुल मौजूद हैं और आपसे मोहब्बत की जाती है। लेकिन आपने उनको ये बताना है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ आपने चीज़ों को, रूल्स को अब फ़ॉलो करना शुरू करना है। बिल्कुल। और इसमें इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं ये थ्योरेटिकल है बहुत ही चीज़, इसको हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक कर सकते हैं इम्प्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, एक गाइड के तौर पे हम इसको लें। कि पहले तो आप देखें कि क्लॉक इट क्यों हो रहा है, ये काम किस वक़्त हो रहा है, कितनी किस किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, ये बच्चा अगर कोई टेंट्रम थ्रो कर रहा है या मिसचीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। फिर आप दूसरा है कि काम योरसेल्फ, आप अपने आप को, आप तो परेशान नहीं हैं, आप तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, बच्चे ने कोई टेंट्रम थ्रो किया है, आपके गुस्से का नतीजा तो नहीं है, तो पहले आप अपने आप को ठंडा करें। उसके बाद आप तीसरा ये कहते हैं कि काम योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को काम डाउन करें, आप देखें कि वो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको हग करें, आप उसको स्पेस चाहिए, स्पेस दें, आप उसके पास बैठ जाएँ, आप उसके लेवल पे जाके बैठ जाएँ। ये हमने पिछले टॉक में भी बात की थी कि बच्चे जब टेंट्रम थ्रो करते हैं तो आपका बिहेवियर उस वक़्त कैसा है। हुँ, बिल्कुल। चौथा इन्होंने ये कहा है 7 सीज़ हैं बेसिकली। चौथा इन्होंने ये कहा है कि क्यूरियोसिटी, और इसकी मिसाल इन्होंने बिल्कुल ऐसे दी है कि एक आइसबर्ग है, एक बड़ा-सा बर्फ़ का तोदा है समंदर में, तो उसकी टिप नज़र आ रही है आपको जो कि बच्चे का टेंट्रम है। और आप एज़ अ पेरेंट, आपका रोल है कि आप उस गहरे समंदर में डाइव डाउन करें और आप देखें कि भई मेरा बच्चा क्यों परेशान है, वो क्यों ऐसे टेंट्रम थ्रो कर रहा है। और उसके लिए उन्होंने जो है वो एक बड़ा अच्छा निमोनिक मुझे लगा, होल्ड, कि बच्चा हंग्री तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, हुँ, एंग्री तो नहीं है, बच्चे को गुस्सा तो नहीं आ रहा, बच्चा लोनली तो नहीं है, इल और टायर्ड तो नहीं है। तो ये 4 चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि बच्चे के ये सारे मसाइल तो नहीं है जो बच्चा इस तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद आपने 5, 6, 7 ये है कि कनेक्ट करना है आपने दोबारा अपने बच्चे से, आपने उसको बोलना है हाँ, अब मुझे नज़र आ रहा है कि तुम थक गए हो या तुम भूखे हो, चलो ये कर लेते हैं। आपने उसको बताना है कि आप ना सिर्फ़ ये कि आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बल्कि आप उसको वर्बलाइज़ करें, आप बोलें कि हुँ, उससे बच्चे को लगेगा कि आप वाक़ई में ये बात समझते हैं। फिर आप जो है, जो भी उसने टेंट्रम थ्रो किया है, अब आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएँ कि करेक्शन करें आप उसकी कि देखो बेटा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप हाथ पकड़ के रोड क्रॉस नहीं करेंगे तो आप गाड़ी हिट कर सकती है हमें, या अगर आप इस तरह चेयर यहाँ रखेंगी तो आप गिर सकती हैं। तो आपने उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, क्योंकि अब जो है इस एज में 4 टू 7 में बच्चे का ज़हन भी जो है ना समझ रहा होता है, चीज़ों को समझने की सलाहियत होती है। बिल्कुल। और फिर आप उससे दोबारा कनेक्ट करें, आप उससे जुड़ें। तो ये तो इमन हो गई सारी बड़ी ही थ्योरेटिकल बात, लेकिन आप मुझे बताएँ कि ज़ाती तजुर्बे में वालदैन इसको जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है?
हमारा जो बातें आपने बताई बहुत हेल्पफुल हैं। आई होप कि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको इससे बहुत सी टिप्स मिली होंगी। मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बात से कुछ बताऊँगी कि जो मैंने लर्न किया वो ये कि 7 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा ये नहीं पता होता कि हराम हलाल क्या है, अखलाकियात क्या हैं और ये सही है और ये गलत है। अलबत्ता वो जो कुछ भी अपने गिर्द देख रहे होते हैं, जो उनके घर का माहौल होता है, जो उनके पर्सनैलिटीज़ पेरेंट्स की होती हैं, उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर जज़्ब कर रहे होते हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि जैसे छोटे बच्चे थे, तो उनको डाँटना या उनके ऊपर यानी बहुत ज़्यादा बेवजह सख्ती करने से फ़ायदा कभी नहीं हुआ। बल्कि जैसे छोटे होते थे बच्चे और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है मैंने भी ये सीखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं करती गई, कुछ अरसे बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस अंदाज़ में करना तो ये सब कुछ ठीक नहीं था। तो शर्म दिलाना या डाँटना या ये कहना कि नहीं क्या आपको पता नहीं था, आपने ऐसा क्यों, ऐसे कैसे कर लिया, क्यों कर लिया? इससे इतना ज़्यादा कोई हेल्प नहीं हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता डाँटने और मारने के अलावा जो काम हम कर सकते हैं इस दौर में जबकि बच्चे 7 साल से नीचे के हों, वो ये कि हम अपना जो पूरा घर का सिस्टम है ना, अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी और अपने घर की जो पूरी एक समझें एक माहौल है, उसको इस तरह का बनाएँ कि जिससे बच्चे देख कर सीखें। यानी मैं इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कहूँगी कि आप जो कुछ भी अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, जो हुँ, हुँ। खूबियाँ देखना चाहते हैं, जो चेंज उसके अंदर लाना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी ख्वाहिशात हैं आपके बच्चों के लिए, आप कोशिश करें कि वो अपने अंदर और अपने घर के अंदर लेकर आ हुँ, जाएँ। हुँ। इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्सा ना करे, आपका बच्चा बुरे अल्फ़ाज़ ना बोले, ठीक है? अब ये गुस्सा ना करने का कहने का कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा कि हम छोटे से बच्चे को ये कहें कि अच्छा गुस्सा नहीं किया करो, बिल्कुल ख़ामोश हो जाओ, पानी पी लिया करो और बैठ जाया करो, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा गलत बात है, गुस्सा शैतान की तरफ से। हुँ, बल्कि वो ये देखे कि जब भी कोई नापसंदीदा बात होती है, मेरे पेरेंट्स जो हैं उस वक़्त एकदम से रिएक्ट नहीं करते और पुरसुकून रहते हैं। उनके चेहरे हो सकता है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हों, लेकिन ये कि वो एकदम से कोई किसी दूसरे के ऊपर गुस्से भरे अल्फाज़ के साथ नहीं अटैक कर देते। इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि बच्चे को हम ये कहें कि नहीं स्क्रीन टाइम बहुत गलत है, आप टू मच स्क्रीन टाइम करते हो, आप हर वक़्त टीवी के सामने बैठे रहते हो, नहीं देखा करो। तो कहने के बजाय अगर बच्चा ये देखता है कि हर पर्सन का जो मेरे घर में है, टीवी का या स्क्रीन का एक टाइम है। एक टाइम के ऊपर सारे लोग जब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, तो किसी के हाथ में ना ही फ़ोन होता है और ना ही कोई टीवी देख रहा होता है। तो ये चीज़ उसको अच्छी लगेगी, समझ आएगी और वो इसको सीखता जाएगा कि नहीं ये टाइम जो है वो मुझे स्क्रीन का नहीं करना और जब फैमिली टाइम होगा तो हमने सबने आपस में बातें करना। इसी तरह सोने का है, स बेड टाइम हो या सफाई हो, आप चाह रहे हैं घर के अंदर सफाई हो, तो आप सिर्फ़ छोटे बच्चे को डाँटने या उससे एक्सपेक्टेशंस में वक़्त नहीं वेस्ट करेंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि घर के माहौल में वो चेंजेज़ लेकर आएँ कि जिससे बच्चा देख-देख कर सीखता रहे। जैसे आपको पता है हमारा कि जब छोटा-सा बच्चा होता है बिल्कुल, उसे तो नहीं पता होता ना कि नमाज़ क्या है और ये जो नमाज़ का रूटीन है, ये मस्जिद क्या है। वो ये देखता है कि अज़ान की आवाज़ आने के ऊपर घर में एकदम से सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। कोई सर हुँ, ढाँक लेता है, कोई जान-नमाज़ पे खड़ा हो जाता है, कोई वज़ू करने चला जाता है। तो यही तरीक़ा-ए-कार है कि जो आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसी चेंज लाना चाहते हैं, खुद वैसे बनने की कोशिश करें और अपने माहौल के अंदर मोहब्बत के साथ, तहम्मुल के साथ वो चेंज लाने की कोशिश करें। हमारा हुँ। आप और अपने कुछ अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? आप आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही एमन और यानी कि अल्फाज बार बार उसकी रिपीटेशन वो काम नहीं करती जो असल में अमल करके दिखाता है और इसकी बड़ी एक मज़े की मिसाल मुझे जहन में आ रही है इस वक्त मेरी बहन है वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेल डिसिप्लिन सफाई सुथराई चीज़ें सारी जगह पे हर चीज़ ना तो ज़ाहिर सी बात है अब जो उसका बेटा है उसके उम्र के और भी बच्चे हैं घर में लेकिन वो जिस किस्म का डिसिप्लिन उसके अंदर है ना यानी कि इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगी खाना खा के जब लोग उठते हैं तो वो अपनी चेयर तो अंदर करता ही है
वो हुँ, बाकी लोगों की कोई और बच्चा उठ के गया है तो उनकी भी चेयर्स अंदर करेगा। इसी तरह रैंडमली कहीं जा रहा है वो और कोई दराज़ खुली रह गई है, तो उसकी मतलब उसके अंदर वो एक एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो गया, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो दराज़ बंद कर देगा, कोई भी कैबिनेट का दरवाज़ा खुला रह गया है, तो मतलब और वो को उसको कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। उसने वो देखा बचपन से जस्ट आँख खुलते ही उसने अपने घर में एक सिस्टम देखा, एक डिसिप्लिन देखा, एक निज़ाम देखा और वो चीज़ खुद ब खुद उसके अंदर इस तरह से आ गई है कि वो चाहे भी तो उसको नहीं निकाल सकता। तो ये बेशक बहुत अच्छी, बहुत अहम बात है कि तकरीरें करने के बजाय और बच्चों को जो है ना बार-बार लेक्चर देने के बजाय हम असल में वो काम करना शुरू कर दें तो आप खुद देखेंगे कि कुछ अरसे में वो बच्चे करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो रोल मॉडलिंग का बेशक बहुत ज़्यादा किरदार है। लेकिन इमन आप मुझे एक बात बताएँ, हम ये सारी इतनी खूबसूरत बातें करते हैं और हम ये पेरेंटिंग के लेक्चर्स सुनते हैं या चीज़ें सुनते हैं और हम सभी इस दौर से गुज़रे होंगे कि ज़ाहिर सी बात है हम में से कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं है। हमारे हुँ, अपने फ्लॉज़ हैं और हमारी बहुत सारी गलतियाँ हैं और बिल्कुल। बहुत सा ब बाज़ औक़ात गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है या किसी के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हर चीज़ उसके काबू में नहीं है उस पेरेंट के। या हुँ, किसी को अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़कर जाना है। तो उस सिलसिले में फिर आप वो एक जो गिल्ट पेरेंट्स के अंदर आता है, मॉम हुँ, गिल्ट, डैड गिल्ट जो भी है, जी। उससे किस तरह डील किया जाए? हमारा ये ऐसा सवाल है कि शायद सबकी दुखती हुई रग होगी क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने किसी का कोई पेरेंटिंग के हवाले से तरबियत औलाद के मौज़ू पर कोई लेक्चर सुना, कोई ट्रेनिंग अटेंड की और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये जिस उम्र और जिस स्टेज की बात कर रहे हैं, ये तो मेरे बच्चों की गुज़र गई है। हुँ, और मैंने तो इस तरीके के मुताबिक पेरेंटिंग नहीं की और उस वक़्त मैंने सीखी नहीं थी। तो अब मैं क्या करूँ? और बहुत दफ़ा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने बहुत से दूसरे लोगों को देखा जो मेरी तरह से वालिदैन थे और उनका तरीक़ेकार अपनी औलाद की तरबियत का मुख्तलिफ था जो कि मुझे अच्छा लगा, तो फिर वही गिल्ट, वही बात होती है कि दिल में हुँ, आपको एक उदासी महसूस होती है कि हमने वो नहीं किया। तो हुँ, मुझे ये लगता है हमारा जो कि बहुत अहम है और मैंने ये सीखा है कि देखें कोई भी स्टेज हो आपने कहा ना पत्थर पे लकीर नहीं है कि बस आपने जो चीज़ 3 से 4 साल में करनी थी या 4 से 7 में करनी थी, अगर आपने वो नहीं की तो मौका ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उम्मीद दिलाई है ना कि जो भी अल्लाह ताला से हम माँगेंगे वो अल्लाह ताला हमें देंगे, हमारी बात सुनेंगे। तो अगर हम किसी भी मुश्किल में हैं, अपने किसी भी रोल के हवाले से बहैसियत स्पाउस हैं या बहैसियत पेरेंट हैं, अगर हमें लगता है कि हमें कहीं पे भी स्ट्रगल की है या कोई हमारी वीकनेस थी जिसकी वजह से कोई कमी रह गई है, तो अल्लाह ताला उस कमी से वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन बनाया है, हमें औलाद की नेमत दी है और हमारी कमज़ोरियों से और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कभी होता है लाइफ़ में आप सब कुछ जानने के बावजूद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो आइडियल चेंजेस नहीं ला पाते जिनको आप जानते भी हैं और जिनको आप चाहते भी हैं। हुँ, तो अल्लाह ताला जानते हैं, अब ये हो सकता है कि हम ये उम्मीद रखें कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है, चाहे कोई बच्चा टीन एज में पहुँच जाए, चाहे कोई एडल्ट बन जाए, उसके बावजूद भी हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि आप बेहतरी ला सकते हैं और वो गुंजाइश एक एक फीलिंग है, एक जज़्बा है और वो जज़्बा है मोहब्बत का। मुझे लगता है कि बच्चे छोटे हों या बच्चे बड़े हों, अगर आप कहीं पर कुछ नहीं कर सकते और करना चाहते हैं तो एक जो अनकंडीशनल गैर मशरूत मोहब्बत है ना, वो हमेशा काम करती है कि आप अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, छोटा बच्चा है, तब भी आप उसकी बहैसियत माँ, उसकी सबसे करीब हस्ती जो है आप ही हैं। आप मोहब्बत के ज़रिए से उसका दिल नरम कर सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो आप उससे सॉरी करके जो है फिर वही मोहब्बत से आगाज़ कर सकते हैं। तो हुँ। यानी मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि उसके ज़रिए हर चीज़ रिपेयर की जा सकती है। आप बताइए हमारा? हाँ, बहुत बहुत ही प्यारी बात आपने कही। यानी कि एक बात तो ये कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। हुँ, बेहतरी की गुंजाइश
हर जगह मौजूद है, हर रिश्ते में और पेरेंटिंग में बिल्कुल मुझे तो लगता है कदम-कदम पे बेहतरी की हाँ, गुंजाइश हाँ, मौजूद है। हम सब अपने रोज़मर्रा तजुर्बों से सीखते हैं बेशक। और दूसरी बात जो आपने कही कि मोहब्बत देनी है आपने बच्चे को, और वो चाहे किसी भी ऐज का बच्चा हो, अगर बिल आप मोहब्बत जो है ना वो एक मरहम का काम करती है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, हमारा एक बिल्कुल। और पॉइंट मेरे ज़हन में ये था, जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई हेल्पफुल टिप्स, इसी तरह से बच्चों को ये जो एज है ना, 4 से लेकर 7 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं, इनको हम और भी बहुत से तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, इर्द-गिर्द के लोगों से अम, मिलना शुरू करते हैं, तो उनकी ना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करने की कोशिश। और ये इस तरीके से मुमकिन है कि अगर उनके अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनको वो रिकॉग्नाइज़ करें। मतलब बच्चे हुँ, छोटे हैं ना, तो हर लिहाज़ से उन्हें ज़रूरत है हमारी रहनुमाई की। तो हुँ, अगर हम उनको हर वक़्त ये बताएँगे कि अच्छा उनके अंदर ये कमी है, ये हुँ, ख़ामी है, ये कमज़ोरी है, तो वो अपनी वीकनेस को ही फ़ोकस करेंगे। लेकिन अगर हम उनको उनकी स्ट्रेंथ की तरफ तवज्जो दिलाएँगे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को फ़ोकस करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो एक तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है बच्चों के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये कि चूँकि बच्चे छोटे होते हैं ना, टॉडलर्स, तो हमें आदत हुँ, होती है उनको हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करवाएँ, हर चीज़ में हुँ। मदद करें। अब बड़े होने लगते हैं और वो जब खुद करना चाहते हैं, फिर हम जो है वो उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो लेट देम ट्राई, उनको हाँ, तजुर्बा करने दें, उनको सीखने दें। वो कहते हैं ना, गलतियाँ तो होंगी, गिरेंगे हुँ, भी, वो गिरकर ही तो चलना सीखा है उन्होंने। हुँ, हुँ, लेकिन नई-नई चीज़ों को उनको करने दें। हाँ, उनको ये अंडरस्टैंड ज़रूर करवाएँ कि जब आप कोई काम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भी होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लर्न करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो ये सिखाएँ कि गिव अप नहीं करना। यानी बिल्कुल। मुझे लगता है ये चीज़ बचपन से अगर आपने बच्चों को सिखा दी ना, जैसे हमेशा ही होता है, आप जब लेटर ऑन आपके बच्चे टीनेज में आते हैं, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे ना छोटी-सी बात होती है ना, उससे गिव अप कर देते हैं। हुँ। तो ये शायद बचपन से स्टार्ट होता है ये। और हमारा, मैं ये भी चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप ये भी बताएँ कि बच्चों को हम अपॉर्च्युनिटीज़ दे के कैसे सिखा सकते हैं? बिल्कुल, ये अपॉर्च्युनिटीज़ देना, इस सिलसिले में मैं एक चीज़ आपको मेंशन करूँगी कि क्रिएटिविटी, क्रिएशन, कोई भी ऐसा काम जिसमें ना बच्चे कुछ बनाएँ, कलरिंग करें, कोई पेंटिंग करें। मेरा घर बहुत मेसी होता है और मुझे इस पे बहुत सुनने को भी मिलती है कि जो है ना घर में चीज़ें हैं, बहुत हमारे यहाँ आर्ट्स की चीज़ें, पेंट्स, कलर्स, ये वो बहुत बहुत स्टफ़ होता है। और मेरा एक ही जवाब होता है कि या तो आप घर बहुत साफ़-सुथरा हो सकता है और उसकी एक ही सूरत है कि आप हर बच्चे को एक-एक टैबलेट देके बिठा दें हुँ, और आप भी सुकून में, आपका पूरा दिन सुकून में गुज़रेगा और बच्चा भी सुकून से रहेगा। मतलब अपैरेंटली वो सुकून होगा, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे वो हम सबको पता है। एग्ज़ैक्टली। तो एक तो ये रास्ता होता है और दूसरा रास्ता ये होता है कि आप उनको क्रिएटिविटी, बच्चे बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। उनकी सोच, उनके अंदर जो जज़्बात होते हैं, वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए होता है। हुँ, उसके लिए अब बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उनको कलर्स ला दें, कलरिंग करें, उनके साथ आप पेंटिंग्स करें। अभी हम जो है वो अभी लास्ट वीकेंड पे हम जो लेकर आए पोस्टर पेंट्स लेकर आए और रॉक्स लेकर आए, तो रॉक पेंटिंग करें। तो इन सब चीज़ों से एक तो ये कि बच्चों को एक मज़बूत दिलचस्पी मिली। वो उसने अपना वक़्त जो है ना कुछ अच्छे पॉज़िटिव उसमें काम में गुज़ारा। दूसरा ये कि उसने एक खुद से कोई काम किया, खुद वो एक उसने रॉक पे पेंट किया और उसको ये लगा कि दिस इज़ समथिंग व्हिच आई हैव डन, दिस इज़ माय क्रिएशन। उसने हुँ, आपको लाके दिखाया। अब आपने उसको एप्रिशिएट किया कि वाओ! दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। और मेरी बेटी मुझे कहने लगी इसको मैं कहाँ रखूँ? मैंने कहा तुम इसको विंडो पे रखो। तो इससे बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैंने एक चीज़ बनाई जो कि मेरी माँ को अच्छी लगी जी। और उसने उसको एक जगह दी घर में हाँ, रखने हाँ, के लिए। हाँ, हाँ, तो ये एक छोटा-सा तजुर्बा है, लेकिन आप ये देखें कि इसने उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी मोटिवेशन को और उसकी लव फॉर क्रिएटिविटी को कितना ज़्यादा हाँ, एनहांस किया। तो बिल्कुल। कोई भी ऐसा काम जिसमें बच्चे कुछ, अब उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुकीज़ बना रहे हैं, आपने बच्चे को बोला चलो आओ तुम डेकोरेट करो, बच्चे को फ्रंट पे लाएँ। चलो हुँ, ये तुम आप तो वो क्या करेगा बच्चा? थोड़े से स्प्रिंकल्स
उस पे डाल देगा, कोई जेली लगा देगा। लेकिन बच्चे को ये लगेगा कि उसने कुछ किया, उसने कोई अचीव की कोई काम, और उससे जो पॉज़िटिव फीलिंग्स बिल्डअप होंगी वो बहुत अमेज़िंग काम करती हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हमारा मेरे पास एक और बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ी मज़ेदार सा पॉइंट है, वो ये कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, वो ये चीज़ है कि वो उनके इमोशंस भी बन रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर वो सोच रहे हैं, उनके बिहेवियर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो हुँ, हुँ। ऐसा होता है कि बच्चे ना जो जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, उनको अपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने पता नहीं होते। ठीक है? हुँ। जैसे उन्होंने अपनी सिबलिंग्स हैं, एक ने दूसरे का टॉय ले लिया या दूसरे को धक्का दे दिया या दूसरे ने कुछ खाने के लिए थोड़ा-सा चीज़ उसका पोर्शन रह गया था वो खा लिया। कोई भी चीज़ जो एक बच्चे ने दूसरे के साथ जो बिहेवियर शो किया उसके कोई ना कोई तो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। बिल्कुल, तो हाँ। बच्चों को थोड़ा-सा ये बताना कि जो कुछ भी वो करेंगे उनका कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, यानी उन्हें दूसरे लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो हुँ, भी समझ आना चाहिए, यानी इमोशनली वो इतने हुँ, इंटेलिजेंट हों। और इसका तरीका ये हो सकता है उनको ये चीज़ सिखाने का कि उनसे ना जब मुनासिब वक़्त हो तो ये क्वेश्चन्स किए जाएँ कि अच्छा आपने बहन के साथ ये किया था, तो आपको पता है कि उसने कैसा फ़ील किया होगा? उसको हुँ, कैसा फ़ील हुआ होगा? या आपने जो है उस वक़्त मेरी कोई बुक थी उसके यानी कोई नोटबुक हो सकता है, उसके ऊपर आपने जो है वो पेन से बहुत कुछ लिख दिया। तो आपको पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद? यानी इस तरह से हुँ, छोटी-छोटी सी एग्ज़ाम्पल्स देकर बच्चे को ये हुँ, बताना कि जो उसका बिहेवियर था, या बच्चा अगर कहीं जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि बच्चा अपना कोई टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो उस वक़्त तो अगर आप उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा उसको डाँटेंगे तो कुछ शायद फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन बाद में आप उसे ये बताएँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये वाली चीज़ हमारा, और एक और हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसी एज से हम कह देते हैं बच्चा छोटा है। हमारे यहाँ ना, हमारे कल्चर में ये बड़ा मकबूल जुमला है कि अभी तो छोटा है। लेकिन ना, छोटी-सी एज के बच्चों में अगर आप चाहते हैं कि बाद में कॉन्फिडेंस हो उनमें और उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हों, हाँ, तो हाँ। बचपन से ना उनको छोटे-छोटे से टास्क देकर, जैसे हुँ, अपने ही उनके फ्रेंड्स हों या कज़िन्स हों, तो उनके दरमियान उन्हें बता दें कि अच्छा आज ये बच्चा इंचार्ज है, ठीक है? हुँ, और आप हुँ, उसको कोई छोटा-सा टास्क दे दें, उसको लिख के दे दें, देखो ये 4 बच्चे आज हमारे घर आए हुए हैं, तुमने इन बच्चों के साथ ना एक छोटा-सा प्रोग्राम करना है। उन हुँ, बच्चों की एक छोटी-सी मीटिंग करनी है और उसको तुमने लीड करना है। तो हुँ, ऐसा जब आप उसको छोटी एज से देंगे, आपने अभी मुझे बताया कि बच्चे ने कुछ पेंटिंग की है और जब आपने उसको इतनी वैल्यू दी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। इसी हुँ, तरह लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए भी ये एज बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। और हमारा आपके पास कुछ और आइडियाज़ हों तो बताइए? जैसे आपने ये कही ना बात कि बच्चा, हम ये कहते हैं कि बच्चा छोटा है। मैंने यहाँ पे बरतानिया मूव होने के बाद एक जो बात देखी, क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं एज़ अ पेशेंट। तो मैंने बड़ा कॉन्ट्रास्ट डिफ़रेंस देखा कि यहाँ पे हर इंसान एक एक अपनी इंडिविजुअल ज़ात है उसकी। हुँ, चाहे वो एक 3 साल का, 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। और उसकी मैं आपको एक इसकी मिसाल ऐसे दूँगी कि अगर कोई यहाँ का बच्चा आएगा, एज़ अ पेशेंट आएगा और मैंने उसको एग्ज़ामिनेशन करना है, मैं मम के साथ या डैड के साथ देख रही हूँ उस बच्चे को, तो पाकिस्तान में क्या होगा, माँ जो है या बाप जो है वो बच्चे को उठाएगा और काउच पे लिटा देगा और बोलेगा, जी डॉक्टर साहब आप मुआयना करें। हुँ, ठीक है? या बच्चे को कहा जाएगा कि लेट जाओ, हुँ, ऐसे हम बोलेंगे ना बच्चे को, बेटा लेट जी, जाओ मुआयना करना है। यहाँ पे क्या होगा, इतने मज़े से वो माँ या बाप बोलेगा, हनी वुड यू लाइक टू लाई ऑन द काउच, आप हुँ, यहाँ लेट जाएँ, तो पूछा जाएगा। जी, वो 4 साल का बच्चा है, उससे इजाज़त ली जाएगी कि इस तरह की सिचुएशन है और आपका मुआयना करें। तो हुँ, असल में ये पैगाम दिया जाता है बच्चों को कि वो एक मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि इसके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए कि हाँ, वालिदैन और कि अपनी हमारे दीन ने जो अहमियत दी है वो बेशक अपनी जगह है, उसको उस जगह पे रखते हुए, लेकिन हुँ, बच्चे की एक अपनी ज़ात है, वो बिल्कुल। आपने मानना है। और जितनी जल्दी आप ये मानेंगे, फिर वो बच्चा खुद भी मानेगा और सोसाइटी में फिर वो बड़ा कॉन्फिडेंट मूव करेगा। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हमारा यही इसी से रिलेटेड एक बात है जो मैं अभी यहाँ पे कह दूँ कि
बच्चा वाक़ई एक इंसान है और चाहता है उसको जो है ना आप अलग से अहमियत दें। तो अपने ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े-बड़े मसाइल उससे डिस्कस करें हुँ, या बड़े-बड़े मशवरे लें। छोटी-छोटी हुँ, चीज़ों में उससे मशवरे लें। आज मैंने कुकिंग करनी है, मैं क्या बना सकती हूँ? अच्छा आज हमने बाहर जाना है, हम कौन-से वाले शूज़ पहने? या आज मैंने अपने ड्रेस सेलेक्ट करने आप बताइए कि मैं कौन-सा वाला पहनूँ? कोई भी चीज़ या घर के और कोई छोटे वाले इश्यूज़ जो होते हैं, हुँ, उनके हुँ, हुँ, ऊपर आप ना बच्चों से डिस्कस करें, उनसे हुँ, सजेशंस लें। तो ये भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में स्पेशली इस एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, हमारा बिल्कुल। हमने बहुत सारी बातें आज डिस्कस की हैं और आई होप कि जो हमारे सुनने वाले लोग हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। आप जो हैं इसको कैसे समराइज़ करेंगी जो आज की पूरी हमारी गुफ्तगू है? अम, मैं बस इस तरह कहूँगी कि अब जो 4 से 7 साल का बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट नीड्स हैं। वो बहुत सारे काम खुद से करने लगा है, वो उसकी ज़ात डेवलप हो रही है। तो आपने एज़ अ पेरेंट उसको साथ देना है, उसको सपोर्ट करना है और उसको किसी भी खतरे से बचाते हुए उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के आप ये सारे काम कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो आपने अपनी सपोर्ट और अपने बारे में भी सोचना है कि कुछ जैसे एमन आपने बहुत खूबसूरत बात की कि चाहे कोई भी दौर गुज़र चुका हो पेरेंटिंग का हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है। इस रिश्ते को वालिदैन के तौर पे आप अपने बच्चों के साथ हमेशा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं उनकी तरबियत के लिए और मोहब्बत बेहतरीन मरहम है। हुँ, बिल्कुल, यही बात है हमारा और इसी के साथ मोहब्बत एक मरहम है या अनकंडीशनल लव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर स्टेज पे पेरेंटिंग की। यही बात जो है आज की हमारी जो एपिसोड है, इसके एंड पर हम मैसेज के तौर पर भी देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो कुछ भी आपने सुना है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम भी जो कहते हैं उसको सीखते भी हैं और फिर साथ में कोशिश करते हैं कि कहते जाएँ और खुद भी प्रैक्टिस करते जाएँ। तो मुझे और अमारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।